इस वीडियो में हम क्लास 11 एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है सेट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेट क्या है, व्हाट इज सेट, हम कैसे क्लासिफाई करेंगे कि गिवन कलेक्शन सेट है और नहीं है। उसके बाद हम सेट को रिप्रेजेंट करने की कितनी फॉर्म्स हैं, कितने मेथड्स हैं, दैट इज रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का कंटेंट यही है। तो सबसे पहले देखते हैं सेट क्या है, सेट की डेफिनेशन क्या है। सेट है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज ए सेट। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज ए सेट। यहाँ पे जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये एक कीवर्ड है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर इस वर्ड को हमने समझ लिया तो हमने सेट समझ लिया। ठीक है, तो देखते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन का मीनिंग क्या है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, 4 एग्जाम्पल्स हैं। इन 4 एग्जाम्पल्स के जरिए हम ये पूरा सेट समझ जाएंगे कि सेट का मीनिंग क्या है। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, द कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छा, अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें, इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने वोवल्स हैं सबको पता, 5 वोवल्स हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। क्या इनके अलावा इंग्लिश अल्फाबेट्स में कोई वोवल्स हैं? बिल्कुल नहीं है। अगर मैं पूछूं इस कलेक्शन में इनके अलावा कोई और एलिमेंट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इनके अलावा कोई वोवल ही नहीं है। और हम तो जबकि वोवल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वोवल्स का कलेक्शन बना रहे हैं। अगर मैं पूछूं इस कलेक्शन में बी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि बी कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है। जेड आएगा? जेड नहीं आएगा इस कलेक्शन में, क्योंकि जेड कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है। तो मतलब ये जो कलेक्शन है वो एक फिक्स्ड हुआ, इस कलेक्शन के एलिमेंट्स फिक्स्ड हुए, इनके अलावा कोई एलिमेंट्स नहीं आना। यही मीनिंग है किसका? वेल डिफाइंड कलेक्शन का मीनिंग सिर्फ यही है। तो इसका मतलब ये सेट है, ये सेट हुआ, बिल्कुल हुआ। एक मिनट, इसका मतलब ये सेट हुआ, बिल्कुल हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द रिवर्स ऑफ इंडिया। द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो हम एक कलेक्शन डील कर रहे हैं जिसमें इंडिया की रिवर्स है। तो इस कलेक्शन में कौन कौन सी रिवर्स होंगी? जैसे गंगा, रिवर गंगा इंडिया की रिवर है, बिल्कुल है। फिर यमुना, रावी, ब्यास, सतलुज एंड सो ऑन। तो ये कैसी सारी इंडिया की रिवर्स है। अब ये बताओ, क्या इस कलेक्शन में रिवर नील होगी? नहीं होगी, क्योंकि रिवर नील तो इंडिया की रिवर्स है ही नहीं। तो मतलब हम क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट इस कलेक्शन में होगा, कौन सा नहीं होगा। क्या रिवर अमेज़न इस कलेक्शन में होगा? नहीं होगा, क्योंकि रिवर अमेज़न भी इंडिया की रिवर नहीं है। तो मतलब ये कलेक्शन भी डेफिनेट हुआ, हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी रिवर इंडिया की है और कौन सी रिवर इंडिया की नहीं है। इसलिए ये भी क्या हुआ? सेट है। यही तो मीनिंग है वेल डिफाइंड का, क्योंकि क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट इस कलेक्शन में होगा, कौन सा एलिमेंट इस कलेक्शन में नहीं होगा। फिर थर्ड एग्जांपल देखते हैं, ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। हमें एक कलेक्शन बनाना है इवन नेचुरल नंबर्स का। तो इवन में 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। 10 इवन नंबर है, बिल्कुल है, लेकिन हमें कलेक्शन लेस देन 10 बनाना, तो 10 इस कलेक्शन में नहीं होगा। क्या इस कलेक्शन में 0 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर है ही नहीं, लेकिन हम तो नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। इस कलेक्शन में 12 होगा? नहीं होगा, क्योंकि वी आर डीलिंग विद द इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, जबकि 12 तो 10 से ग्रेटर है। तो इस कलेक्शन में क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 0 इस कलेक्शन में होगा या नहीं होगा, मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट कलेक्शन को बिलोंग करेगा नहीं करेगा। तो दैट्स व्हाई दिस आल्सो सेट, क्लियरली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये तो मीनिंग है वेल डिफाइंड का। अच्छा, फोर्थ देखते हैं, टॉप 5 क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। टॉप 5 क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, टॉप 5। अच्छा, ये बताओ कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा बैट्समैन टॉप 5 में होगा? डिसाइड कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं डेफिनेटली। हमारे लिए हो सकता है विराट कोहली बेस्ट हो,
पाकिस्तान वाले बोले कि बाबर आजम बेस्ट है, इंग्लैंड वाले बोले कि जॉय रूट बेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया वाले बोले कि स्टीव स्मिथ बेस्ट है, डेविड वार्नर बेस्ट है। मतलब क्या हुआ, ये जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का बेस्ट होना पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा है। तो कोई डेफिनेट क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर दें, तो ये सेट नहीं है। आई बात समझ में? तो यही मीनिंग है वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन वो सेट होगा, अदरवाइज सेट नहीं है। ये सेट है, ये सेट है, ये सेट है, ये सेट नहीं है। तो ये है सिर्फ सेट की डेफिनेशन, सेट के बारे में ये सारी चीजें हैं। तो होपफुली इस सेट के बारे में समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म क्या है वो देखते हैं। रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म क्या है, तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं रोस्टर फॉर्म, या रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम भी है टेबुलर फॉर्म। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी टॉपिक है। नेक्स्ट है, दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, दूसरा तरीका भी है टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, क्या मीनिंग है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म का? सपोज करते हैं अभी जस्ट पढ़ा था द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। मान लेते हैं हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट ऑफ वोवल्स, तो A E I O U, ये सारे इस सेट में ये एलिमेंट्स होंगे A E I O U, A E I O, इनके अलावा तो कोई एलिमेंट होगा नहीं। अच्छा, अगर इन एलिमेंट्स को हम सेपरेट कर दें कोमास से और इनको ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दें, इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। एलिमेंट्स के बीच में कोमास और ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज, ये होगी रोस्टर फॉर्म। और देखते हैं, मान लेते हैं कोई सेट X है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 6 10। ये भी क्या है, एक रोस्टर फॉर्म है। एलिमेंट्स के बीच में कोमास एंड एनक्लोज्ड इन दी ब्रैकेट्स, यही तो है रोस्टर फॉर्म। और इनको हम क्या बोलते हैं, 2 4 6 10। इसको बोलते हैं एलिमेंट्स और मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट X। सिमिलरली A E I O U क्या है, एलिमेंट्स, मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट V। यही है रोस्टर फॉर्म। कितना इजी है, देखो क्या है रोस्टर फॉर्म। ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कोमास एंड एनक्लोज्ड इन द ब्रैकेट्स, एनक्लोज्ड इन द ब्रेसेस, यही है रोस्टर फॉर्म। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी सेट Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसे हम मान लेते हैं उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। मान लेते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म तो है। एलिमेंट्स आर लिस्टेड, सारे एलिमेंट्स लिख दिए उस सेट के। एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कोमास एंड एनक्लोज्ड इन द ब्रैकेट्स, यही रोस्टर फॉर्म है, राइट। अच्छा, जब भी हम किसी सेट को जब भी हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म पढ़ते हैं, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट हम देख लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं। दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सेट रोस्टर फॉर्म के लिए या टेबुलर फॉर्म के लिए। अच्छा, वो समझ लेते हैं, इसी एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये सेट V ऑफ वोवल्स है। क्या है, सेट V ऑफ वोवल्स A E I O। अच्छा, इसी सेट को मैं रिप्रेजेंट करूं दूसरे तरीके से। सेम सेट है, बस हमें क्या करना है, ये जो ऑर्डर्स है, ऑर्डर मींस यहाँ पे जैसे पहले A है, फिर E है, फिर I है, फिर O है, U है, सिर्फ हम इस ऑर्डर को ही चेंज कर रहे हैं। मान लेते हैं पहले हम E से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर U है, फिर O है, फिर I है, फिर A है। हमने क्या किया, सेम एलिमेंट्स है A E I O U, A E I O U, बस ऑर्डर इज डिफरेंट। तो ये दोनों सेट क्या है, बराबर सेट है। मैं यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट्स
द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इज इमैटेरियल, ऑर्डर इज इमैटेरियल। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम कुछ भी ऑर्डर ले सकते हैं। ऑर्डर इज इमैटेरियल, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं है, दोनों सेट बराबर है, या फिर इसी सेट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ओ ए ई आई देन यू, ये तीनों सेट आपस में बराबर है क्योंकि सेम एलिमेंट्स है, सिर्फ ऑर्डर डिफरेंट है, ऑर्डर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन रोस्टर फॉर्म ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स in which order of the elements is immaterial has no significance, order से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। सेकंड पॉइंट ये है, मान लेते हैं कोई वर्ड है मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, ये वर्ड है मैथमेटिक्स, और इस वर्ड का एक सेट बना रहा हूँ, मान लेते हैं सेट है हमारे पास X is a set which represents the letters of the word mathematics। अच्छा बनाओ, M A then T then H then E। अच्छा M यहाँ पे 2 बार है, देखो एक M यहाँ है, एक M यहाँ है, M क्या है 2 बार है। तो सेकंड रूल ये है कि हमें एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना, हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेने हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। कैसे एलिमेंट्स? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेने हैं, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स लेने हैं। जैसे m 2 बार आया तो सिर्फ m को हमें सिर्फ एक बार ही लेना है। a भी 2 बार आया है, a को भी हमने एक बार ले लिया ऑलरेडी। t भी 2 बार है, t को हमने एक बार ले लिया ऑलरेडी। देन h देन i फिर c फिर s। ये तो है रोस्टर फॉर्म, मींस एलिमेंट्स वी हैव टू टेक ओनली डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, एक और समझते हैं, मान लो तो कोई बड़ा स्कूल ले लेते हैं, SCHOOL स्कूल। इस वर्ड के लिए हम सेट डिफाइन कर रहे हैं, मानते हैं y इज ए सेट विच रिप्रेजेंट्स द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल। S ले लिया, देन कोमा C देन कोमा H। अच्छा ओ यहाँ पे 2 बार है, तो हमने वी हैव टू टेक ओनली डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स, ओ को सिर्फ एक ही बार लेंगे। ये होगी रोस्टर फॉर्म, बस यही रोस्टर फॉर्म है। तो क्या है रोस्टर फॉर्म में? 2 बात याद रखनी है, एक तो ऑर्डर इज इमैटेरियल, हम कुछ भी ऑर्डर ले सकते हैं। इसी सेट को मैं इस तरह से लिखता हूँ, CSOHL। ऑर्डर से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी ऑर्डर ले लो, ठीक है। ऑर्डर इज इमैटेरियल एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ये 2 बातें हमें याद रखनी है। ये है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा इस टॉपिक में देखेंगे अगर कोई सेट रोस्टर फॉर्म में, उसे बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत इजी है, सेट बिल्डर फॉर्म। देखते हैं टॉपिक सेकंड वे, सेकंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म देखो, मान लेते हैं इसी सेट से सेट V इज सेट ऑफ वोवल्स। ठीक है, ये क्या है? एक सेट V है, सेट V ऑफ वोवल्स इन रोस्टर फॉर्म। इसी सेट V को हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट V को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो कैसे लिखते हैं, देखो जब भी किसी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी है एक कॉमन प्रॉपर्टी जो भी एलिमेंट्स AEIOU में होगी। मतलब जो एलिमेंट्स हैं इस सेट V के, जो एलिमेंट्स हैं AEIOU, इनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वो एक बार हमने फाइंड आउट कर ली कि वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, फिर हम इजीली सेट को किसमें लिख सकते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में, राइट। देखो लिखते हैं, मान लेते हैं here x is used to describe the element of the set B। यहाँ पे जो हम x यूज कर रहे हैं वो इस सेट
V के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x, अच्छा ये सारे क्या है, A E I O U, ये इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल से तो है, तो उस प्रॉपर्टी को लिख देना है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, राइट। और इस डिस्क्रिप्शन को क्लोज्ड कर देना। यही है, दिस सेट इन रोस्टर फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड इन सेट बिल्डर फॉर्म। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा इसमें क्या क्या मीनिंग्स हैं इन सब का, देखते हैं। यहाँ पे दिस x इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ द सेट V। हियर ये है कॉलन, इसे बोलते हैं कॉलन। इसका मीनिंग होता है सच दैट, सच दैट। इस डिस्क्रिप्शन में इसका मीनिंग होगा सच दैट। अच्छा ये क्या है पूरी, यही तो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ये है हमारी पूरा, यही इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। अच्छा रीड कैसे करेंगे, रीड करेंगे यहाँ पे जो ये ब्रेसेस हैं, ये ब्रेसेस है, इसका मीनिंग हो जाएगा दिस सेट ऑफ ऑल, दिस सेट ऑफ ऑल x such that x is a vowel in the English alphabet, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उससे और के कंडीशन में आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि एग्जांपल है a इक्वल्स टू 4 5 6 7 8 एंड 9। देखो एक सेट A है जिसे हमने किस फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स हमने सेट के लिखे हुए हैं, उनके बीच में कोमास है और ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज्ड है। अब हमें क्या लिखना, इसी सेट A को हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी, एक कॉमन प्रॉपर्टी जो इन एलिमेंट्स के बीच में है। अच्छा इन नंबर्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो प्रॉपर्टी हमें फाइंड करनी है, जैसे 4 5 6 7 8 9, तो क्या ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं? बिल्कुल है, सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स। लेकिन नेचुरल नंबर्स तो 1 से इन्फिनिटी तक होते हैं, लेकिन हमें इनके बीच में कंडीशन सेट करनी है, सारे नेचुरल नंबर्स हैं और 3 से ग्रेटर है 10 से लेस है, मिलेगी प्रॉपर्टी। तो इसी को लिख देना है, दिस सेट ऑफ ऑल x सच दैट, दिस सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज ए नेचुरल नंबर, बिल्कुल है, एंड x इज ग्रेटर देन 3, x 3 से ग्रेटर है एंड लेस देन 10। इसे यही होगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे रीड करेंगे, दिस सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड दिस इज द कॉमन प्रॉपर्टी। यही सेट बिल्डर फॉर्म है, राइट। इजी है ना। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, अच्छी समझ में आएगा। एग्जांपल और लेते हैं x इज ए सेट 1 4 9 16 25 36 49 and so on up to infinite. This is a set represented in the roster form, right? Okay. इस सेट को हमें रिप्रेजेंट करना है इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। विच फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं 1 4 9 16 25 36 49, इसके बीच में सबसे पहले क्या फाइंड आउट करनी है, एक प्रॉपर्टी। क्या फाइंड करनी है, एक प्रॉपर्टी, जिसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अच्छा फाइंड करनी है। अच्छा मैं इस नंबर्स को ध्यान से देखूं, 1 4 9 16 25 36 49 एंड सो ऑन। तो जब इन नंबर्स को अगर मैं क्लोजली देखूं तो कुछ पैटर्न नजर नहीं आ रहा है, कुछ माइंड में क्लिक नहीं हो रहा है।
अगर वन वन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर, 4 को 2 स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर, 16 को 4 स्क्वायर, 25 को 5 स्क्वायर, 36 को 6 स्क्वायर, 49 को 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। है ना पैटर्न? मतलब क्या हुआ, ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स के क्या है, स्क्वायर है। ये सारे नंबर 1 1 स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है एंड सो ऑन। मतलब सारे नंबर्स किसी नेचुरल नंबर्स के क्या है, स्क्वायर हैं। बस मिल गई प्रॉपर्टी। इसी को लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, दिस सेट ऑफ ऑल वाई, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के हम कोई भी स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं, एक्स यूज कर सकते हैं, वाई यूज कर सकते हैं, जेड यूज कर सकते हैं। तो दिस सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज ए स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। खत्म। पढ़ेंगे कैसे, दिस सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ये सेट बिल्डर फॉर्म है ना, ये सेट क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। बस रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जाने के लिए सिर्फ हमें वो कॉमन प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, राइट। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा अब क्या बचता है, सेट रोस्टर फॉर्म हो गई है, बिल्डर फॉर्म हो गई है ना। कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं वो देख लेते हैं। क्या है कि जो हम पूरी मैथमेटिक्स में यूज करने वाले हैं, कुछ प्री डिफाइंड सेट्स हैं, वो उन्हें हम क्या है डायरेक्टली यूज कर लेंगे। जैसे n, कैपिटल N, कैपिटल N is the set of all natural numbers. Then Z, Z is the capital Z is the set of all integers. Z plus is the set of all positive integers. Then Q is the set of all rational numbers. Rational लिख देता हूँ लोगों, rational numbers. Z plus positive integers. ये क्या है, कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं, हम डायरेक्टली यूज करेंगे। ऑल इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, देन Q प्लस द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल numbers. Then R is the set of real numbers, the set of all real numbers. R plus is the set of positive real numbers. ये क्या है, कुछ प्री डिफाइंड सेट्स, स्टैंडर्ड सेट्स हैं जो मैथमेटिक्स में हम एज इट इज यूज कर लेंगे। जहां भी हम कैपिटल N यूज करेंगे तो अंडरस्टूड है कि वी आर डीलिंग विद द नेचुरल नंबर्स। जहां भी हम Q यूज करेंगे तो अंडरस्टूड है वी आर डीलिंग विद द रैशनल नंबर्स। जहां भी हम कैपिटल R यूज करेंगे तो ये क्लियरली अंडरस्टूड होगा कि वी आर डीलिंग विद द रियल नंबर्स। सो दैट इज द स्टोरी अबाउट द सेट, रोस्टर फॉर्म एंड द बिल्डर फॉर्म। तो हमने एग्जांपल्स के थ्रू समझा है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे।